कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते 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 चलो। काम वासना को मन से मिटाते चलो, काम वासना को मन से मिटाते चलो, ध्यान भगवान में अपना लगाते चलो, ध्यान भगवान में अपना लगाते चलो, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोपाल अपनी इंद्रियों को हमेशा अपने वश में करके रखना। ये इंद्रियां अत्यंत बलवती होती हैं, किसी भी इंद्रिय को मारना नहीं है, किसी भी इंद्रिय का दमन नहीं करना है। अगर ये जिह्वा कोई स्वाद मांग रही है तो आप इसे स्वाद दीजिए, ये जलेबी मांग रही है जलेबी दीजिए, समोसा मांग रही है समोसा दीजिए, पर ऐसे आप अपने इस जिह्वा इंद्रिय को वही स्वाद दीजिए जो आप भगवान को खिला सकते हैं। स्वाद का हनन मत करिए कि मैं इसे नहीं दूंगा खाने के लिए, ये चाह रही है इसे दीजिए, पर आप पहले भगवान को चढ़ाइए। आप भगवान को वही चढ़ाएंगे। मन के वश में होती हैं ये इंद्रियां, मन ही इन्हें चलाता है। मन जब कहता है तब जाकर के ये इंद्रियां कार्य करती हैं। आप अपने मन से कहिए हम भगवान को जो खिला पाएंगे वही इन इंद्रियों को भी दे पाएंगे। भगवान यदि भजन सुनते हैं तो आप अपने कान रूपी इंद्री को भजन ही सुनाइए, अश्लील गाने मत सुनाइए। अगर आपकी आंखें कुछ देखने के लिए चाह रही हैं, देखना चाहती हैं, तो आप भगवान का दर्शन कराइए, संतों का दर्शन कराइए, गंदे चित्र मत दिखाइए। आप इंद्रियों को मारिए मत, इनकी दिशा मोड़ दीजिए। दिशा भी ऐसी मोड़िए, वही दिशा मोड़िए जो सन्मार्ग की ओर जा रही है, जो भगवान के चरणों तक जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से जो इन 4 सीढ़ियों को चढ़ लेता है, अपने आसन को जीत लेता है, श्वास को जीत लेता है, सत्संग को जीत लेता है, संग उसका अच्छा होता है, इंद्रिय वश में होती है, वो जीव भगवान को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, उसका मन उसके वश में हो जाता है। तुम भी इन 4 बातों को अपने हृदय में धारण करके सुंदर भगवान के चरित्रों को श्रवण करो। मैं तुम्हें परम पावनी परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराऊंगा। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन मैं अब अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर लूं, उनका ध्यान कर लूं, इसके पश्चात मैं तुम्हें परम मंगलमयी भागवत कथा का रसपान कराऊंगा। ध्यान देना बंधु। सुखदेव भगवान यहाँ भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। बैठे हैं गंगा के किनारे परीक्षित की सभा में, आंख बंद करके ये भगवान का ध्यान करते हैं।
पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलमो। सुखदेव भगवान ध्यान करते हुए ये बता भी रहे हैं, परीक्षित कभी भी भगवान का सीधा मुखमंडल का दर्शन नहीं करना चाहिए। ध्यान देना बंधुओं, छोटी छोटी बातें हैं परंतु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भाग लेकर के बैठी हैं। हम पूजा तो बहुत करते हैं, भगवान के मंदिर भी खूब जाते हैं, भगवान के रोज दिन में 10 बार दर्शन करते हैं, पर फिर भी पूरा जीवन चला जाता है, हमें फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित कभी भी भगवान के मंदिर जाकर के भगवान के सीधे मुखमंडल का दर्शन नहीं करना चाहिए, चाहे वह देवी का मंदिर हो चाहे वह देव का मंदिर हो। सुखदेव भगवान जब ध्यान करते हैं, दर्शन करते हैं, तो पहले भगवान के पाताल में स्थित चरण की वंदना करते हैं, चरण का दर्शन करते हैं। हमें पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। चरणों में भी भगवान के नाखून का दर्शन करना चाहिए, अंगूठे के। भगवान के पैर के अंगूठे के नाखून पर करोड़ों ब्रह्मांड बसते हैं। और ऊपर आते हैं कटी भाग का, मध्य भाग भूभाग का जो कहलाता है, उस कटी भाग का दर्शन करें, तब जाकर के सप्तलोक में स्थित भगवान के मुखमंडल का दर्शन करें। कहीं भी जाएं, किसी भी मंदिर जाएं, पहले भगवान के चरणों का दर्शन करें, फिर उनके मध्य भाग का दर्शन करें, वक्षस्थल का दर्शन करें, तब जाकर के मुख में अपनी दृष्टि डालें। ध्यान दें, विचार करें, जो भक्त है वो तो ठीक है, जो अभक्त है, जो भगवान को मानता नहीं है, भगवान को जानता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जब सन्मार्ग पर लाना होता है, भगवान का भक्त बनाना होता है, आप बहुत प्रयास करते हैं कि तू भी मंदिर चला कर। आप उसे मंदिर लेकर के जाते हैं, देवी माँ का मंदिर बना है, जिसने आज तक यह देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं कि भगवान क्या होता है, भगवान को कभी माना नहीं है। विचार करिए, अगर जीव इतना सुंदर हो सकता है कि उसे देख कर के लोग एक दूसरे को देख के आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, तो इस जीव को बनाने वाला जगतपति कितना सुंदर नहीं होगा, वो जगत जननी कितनी सुंदर नहीं होगी। वो व्यक्ति जो भगवान को कभी मानता नहीं है, आप उसे भक्त बनाने के लिए मंदिर लेकर के जा रहे हैं, वो भगवती के मंदिर में जाकर के मुखमंडल को देखता है, मुखमंडल को देख करके अगर वो कामी व्यक्ति है तो भगवती के रूप को देख करके भी अपनी काम वासना को जागृत कर लेता है, उससे अधर्म हो जाता है, पाप हो जाता है। आप उसे लेकर के गए, इसलिए आप भी उस पाप के भागी बनेंगे। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो महादेव का मंदिर हो, चाहे विष्णु भगवान का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, दुर्गा का मंदिर हो, हनुमान का, आप भगवान के उन सभी देवों के पहले चरणों का दर्शन करें, चरण देखें, फिर मध्य भाग देखें, वक्षस्थल देखें, तब जाकर के मुखमंडल का दर्शन करें। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति करी। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन, एक बार परमपिता परमेश्वर जगत नियंता जगदाधार आदि पुरुष नारायण के मन में विचार होता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। पहले इस सृष्टि पर कुछ नहीं होता है, हर जगह जल ही जल होता है, संपूर्ण पृथ्वी यह जलमग्न होती है। बरगद के पत्ते पर छोटा सा भगवान का स्वरूप है, बालमुकुंद भगवान का, दाहिने पैर के अंगूठे को अपने मुख में डाल करके उस अथाह जल सागर में वो भ्रमण करते रहते हैं। इन परमात्मा का, इन भगवान का नाम नारायण पड़ जाता है। जल को संस्कृत में नार कहते हैं। जिसने इस जल में, इस नार में अपना अयन बनाया है, अर्थात रहने का घर बनाया है, वही नारायण कहलाता है।
सबसे पहले परमात्मा ने, भगवान ने ही जल में अपना घर बनाया है। क्षीर सागर वासी कहा जाता है। नारायण भगवान के मन में विचार हुआ कि मैं अब एक से अनेक हो जाऊंगा, अब ये सृष्टि होनी चाहिए। तो उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, अतः जलराशि के ऊपर आता है वह कमल पुष्प, उसके ऊपर चार मुख वाले ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं। चारों तरफ देखते हैं, चार मुख हो जाते हैं, पर कहीं से नहीं पता लगा कि मैं आया कहां से हूं, मेरा जनक कौन है, मुझे बनाया किसने है। चारों तरफ देखते हैं, कोई नहीं मिला। नीचे देखे तो कमल की नाल है, कमल की नाल पकड़ करके जलराशि के अंदर चले जाते हैं। बहुत अंदर तक चले गए, कोई नहीं मिला। उस कमल की उत्पत्ति कहां से हुई है, भगवान की नाभि नहीं मिली कि कहां से वो कमल की उत्पत्ति हुई है। छटपटाने लगे ब्रह्मा, वहां से भाग आते हैं, ऊपर आ गए, अपने कमलासन पर बैठ जाते हैं। तब उन्हें दो शब्द सुनाई देता है, इस प्रकार से तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा, तुम्हें तप करना होगा। स्पर्शे सुयत षोडश में कविंस निष्किंचनानां नृपया धनं विदुः। स्पर्श संज्ञा का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया। 16वां अक्षर है ता और 21वां है पा। तुम पहले तप करो, जब तप करोगे तब तुम्हें मेरा दर्शन होगा। बहुत समय तक ब्रह्मा ने तप किया। नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं। हाथ पकड़ करके भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें विधाता बनाता हूं, ब्रह्मा बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि अब तुम सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि को बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे सृष्टि का विधाता बनाते हैं, सृष्टि रचने के लिए कहते हैं। बहुत बड़ा आपने मुझे पद दे दिया है। यहाँ कोई ग्राम प्रधान भी हो जाता है, प्रधानी का भी चुनाव जीत जाता है, तो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। आपने मुझे इस जगत का पिता बना दिया है, विधाता बना दिया है, सारी सृष्टि का मालिक बना दिया है। कहीं मुझे घमंड आ गया तो? भगवान ने कहा चिंता मत कर, तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी अहम नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा। जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे अपने हृदय में हमेशा के लिए धारण कर ले। सबसे पहले भगवान नारायण ने यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 4 श्लोकों के रूप में ब्रह्मा जी को प्रदान करी है। भागवत धर्म सिखाते हैं। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद् यद्यत सत्परमो पश्चादहं यते तच्च यो वसिष्येत तसोऽस्मि हमो ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहमो एतावदेव जिज्ञासा तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। हे विधाता, ये जो मैंने तुम्हें परम भागवत का तत्व समझाया, इसे ध्यान पूर्वक धैर्य पूर्वक धारण कर लेना अपने हृदय में, तुम्हें कभी अहम नहीं आएगा। ये हमेशा याद रखना, अहम एवं अग्रे। इस जगत में एकमात्र मैं ही हूं और कोई नहीं है, न आगे कोई है न पीछे कोई है। जो कुछ भी सृष्टि में तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब मेरी माया है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु। जो कुछ भी सृष्टि में दिखाई दे रहा है ये भगवान की माया है। भगवान की माया बड़ी बलवती है, बड़ी बलवान है। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत। संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण जगत को विष्णु की माया ने व्यामोहित करके रखा है। सारे ब्रह्मादिक देवता भी भगवान की माया को समझ नहीं पाते हैं, वो भी माया के वशीभूत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भागवत धर्म को हृदय में धारण किया, भगवान के कथनानुसार सृष्टि का आरंभ करना शुरू किया।
मानसिक सृष्टि बनाते हैं। पहले मन से उन्होंने 4 पुत्रों को बनाया। मानवीय सृष्टि के ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए सबसे प्रथम यही आदि पुरुष हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 ऋषि कुमारों को ब्रह्मा जी ने बनाया। इनसे कहा जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। जैसे मेरे लिए भगवान ने आदेश दिया कि सृष्टि बनाओ, वैसे मैं भी तुम्हें आदेश देता हूं, तुम भी सृष्टि का सृजन करो। सनत कुमारों ने कहा कि हमें इस माया मोह के चक्कर में नहीं फंसना है, हम सृष्टि नहीं बनाएंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी विचार करते हैं मेरी सृष्टि की ये पहली संतानें हैं। गांव में कहावत है ना कि पहले ही बड़ा टेढ़ी का टेढ़ा। हमने पहली सृष्टि बनाई और उसमें भी सृष्टि में ऐसे पुत्र आए जो हमसे ही जबान लड़ाने लगे, हमारी बात को नहीं मानते हैं। अरे हमारी बात को नहीं मान रहे हो, तुम बातों का खंडन कर रहे हो, जाओ हम श्राप देते हैं कि अगर कभी तुम्हारे मन में विचार भी आएगा कि अब सृष्टि में सम्मिलित तो हो जाए, गृहस्थी हो जाए, तो कभी हो नहीं पाओगे, हमेशा तुम 5 वर्ष के बने रहोगे। सनत कुमारों ने उस श्राप को सिरोधार्य कर लिया। आपने तो बहुत अच्छा कार्य कर दिया, श्राप नहीं वरदान दे दिया। हो सकता है इस माया की सृष्टि को देख करके कभी मन में विचार आ जाता है कि अब हम भी विवाह कर लें। आपने तो बड़ा अच्छा किया, हमें हमेशा के लिए बालक बना दिया। आज भी ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार है, 5 वर्ष के ही हैं। 5 वर्ष की आयु के लिए इन्हें श्राप मिला। आदि पुरुष हैं ये, सबसे पहले इन्हीं की संरचना हुई, यही बने हैं सृष्टि। ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आ गया था, भ्रक्ति टेढ़ी हो गई थी। जब सनत कुमारों ने मना किया तो भ्रक्ति से उनके रुद्र भगवान का प्राकट्य हो जाता है। बोले रुद्र भगवान की जय हो। रुद्र भगवान से भी ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र जाकर के सृष्टि का सृजन करो। रुद्र भगवान ने कहा कि जो आज्ञा। रुद्र भगवान सृष्टि बनाने लगे। भूत, प्रेत, पिशाच, मारी, बेताल, डाकनी, साकनी, पिशाचनी, जब ऐसी सृष्टि को बनाए, सब ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा रुद्र रुक जाओ, तुम्हारी सृष्टि तो बड़ी अजीब है, अब तुम अपनी सृष्टि को यहीं पे रोक दो, सृष्टि न बनाओ, कैलाश में जाकर के तुम अब भगवान का भजन करो। रुद्र भगवान कैलाश चले आए, तभी से कैलाशवासी महादेव हो जाते हैं, भगवान का भजन करने लगते हैं। विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से सृष्टि का विस्तार हो, मैं कैसी सृष्टि बनाऊं। मानसी सृष्टि में 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने बनाया है। वो सारे के सारे 10 पुत्र भी विरक्त हो जाते हैं। मानसी सृष्टि में ही दक्ष प्रजापति को बनाए। ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हो रहा है, किस प्रकार से सृष्टि बढ़ेगी। इतनी धीमी गति से सृष्टि चलेगी तो न जाने कितने करोड़ों युग लग जाएंगे सृष्टि को विस्तृत रूप लेने में। विचार करते हैं, विचार करते ही करते उनकी दाहिने अंग से एक पुरुष की उत्पत्ति हो जाती है और बाएं अंग से एक स्त्री की उत्पत्ति हो जाती है। पुरुष का नाम मनु रखा गया और स्त्री का नाम शतरूपा रखा गया। ब्रह्मा जी इन दोनों का मिलन करा देते हैं और यहीं से स्त्री और पुरुष के संयोग से संतति उत्पन्न होने लगी और यहाँ से मैथुनी सृष्टि चालू हो जाती है। मानसी सृष्टि बंद करके ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि को आरंभ किया। मनु महाराज हम मानवों के वंश के आदि पुरुष हैं। मनु महाराज की सृष्टि पर ही हम आप सभी मनुष्य गण आते हैं, इसीलिए हम सब मानव कहलाते हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ये बताओ भगवान जल्दी किसे मिलते हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जरूर भगवान उसे जल्दी मिल जाते होंगे जो दिन में 4-5 बार नहाता होगा। सुखदेव भगवान ने कहा, अगर 4-5 बार नहाने से भगवान मिलते तो बताओ, जाड़े के समय में कोलभील तो 4 महीने तक नहीं नहाते थे, फिर भी राम जी ने गले से लगाया। भगवान स्नान नहीं देखते। कहा तो फिर जरूर भगवान ये देखते होंगे
जो लंबी आयु को धारण करने वाला होता होगा, जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग होता होगा, उसे मिलते होंगे। कहा अगर भगवान लंबी आयु को देखते तो प्रहलाद जी की क्या आयु थी, ध्रुव जी की क्या आयु थी, ये 5 वर्ष के बालक थे, इन्हें भी भगवान मिले हैं। तब तो जरूर भगवान योग्यता को देखते होंगे, जो योग्य होता होगा, पढ़ा लिखा होता होगा, विद्वान होता होगा, उससे मिलते होंगे। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित, भगवान योग्यता को भी नहीं देखते। अगर योग्यता को देखते तो गजेंद्र कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, कहां पढ़ने गया था, जाति का हाथी था, कौन सी योग्यता थी उसके अंदर, उसे भी तो हरि भगवान मिले हैं। तब तो जरूर भगवान जाति को देखते होंगे, जो उच्च जाति का होता होगा, ब्राह्मण कुल का होता होगा, उसे भगवान मिलते होंगे। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित, अगर भगवान जाति को देखते तो का जातिर विदुरस्य यादव पते, विदुर जी की कौन सी जाति थी। विदुर जी के यहाँ भी भगवान जाकर के केले के छिलके का भोग लगाते हैं। राजा परीक्षित कहने लगे गुरुदेव, आपने कहा कि भगवान विदुर काका के यहाँ जाकर के केले के छिलके का भोग लगाया है, ये कथा मैंने सुनी थी पर पूरी विस्तार से मैंने नहीं सुनी है, कृपा करके आप मुझे बताइए ना, हमारे गोविंद को, भगवान श्री कृष्ण को विदुर काका के यहाँ केले के छिलके क्यों खाने पड़े। अगर केले का छिलका वहां था तो केले का गूदा भी रहा होगा, केले का गूदा क्यों नहीं खाए, फल क्यों नहीं खाए, छिलके क्यों भगवान खाए। सुखदेव भगवान कहने लगे परीक्षित से, राजन यदा तु राजन स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मण्य विनष्ट दृष्टि। परीक्षित, जिस समय पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे थे, पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर के मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, उस समय जन्मांध धृतराष्ट्र के पास विदुर जी जाते हैं। ये विदुर जी नीतिज्ञ हैं, नीति को जानने वाले हैं। विदुर जी को हस्तिनापुर में मंत्री का पद मिला है। धृतराष्ट्र के पास जाकर के कहते हैं कि देखो महाराज, नीति यह कहती है कि अगर एक गांव के नष्ट होने से संपूर्ण देश की सुरक्षा